Good evening, Bacha Party. Welcome back to the channel. Hope you are all doing well. 18th Feb को तुम सबका फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है. आई विश यू आर वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. अच्छे से करके आना, बेझिझक करके आना. सब ने कर लिया भाई रिवीजन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. चिल रह के आराम से मस्त पेपर दे के आना. चलो आज थोड़ा 2022 के क्वेश्चन पेपर की बात कर लेते हैं. सो दिस इज़ योर 2022 का क्वेश्चन PYQ. चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन. आसन कैन बी यूज एज अ प्रिवेंटिव मेजर. तो अगर हम ये देखें तो इस क्वेश्चन में बेसिकली वो ये कह रहा है कि ये एक स्टेटमेंट है, इसको प्रूव करो. मैथमेटिकल दिमाग से बताऊं तो इसमें वो प्रूफ पूछ रहा है. तो इसमें तुम लिख सकते हो कि आसन स्ट्रेंथन योर इम्यून सिस्टम, योर इम्यून सिस्टम एंड योर ब्लड सर्कुलेशन भी आ जाएगा इसमें, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन. और आ सकता है तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव करता है. एंड और आ सकता है इसमें तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम को एफिशिएंट बनाता है. एंड तुम्हारे स्टिमुलेट एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. और इसमें इम्प्रूव योर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी भी आ सकता है. कंसंट्रेशन एबिलिटी बढ़ाता है, ये भी आ सकता है. तो इनमें से कोई भी 4 पॉइंट्स लिख देना. 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये. 4 पॉइंट्स लिख देना. ये बस तुमसे ये पूछ रहा है कि आसन ये प्रिवेंटिव मेजर है, बताओ कैसे, क्यों. तो इसको प्रूव करना है तुम्हें. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज हाँ जी, एक्सटिंक्ट मोशन मोटिवेशन, समटाइम स्किल, इंस्टिंक्ट मोटिवेशन. ये भी स्टेटमेंट प्रूफ का है. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. 1+1 करके लिख सकते हैं, मतलब एक एक दोनों का. मतलब एक्सटिंक्ट का और इंट्रिंक्स का तुम बता सकते हो. एक्सटिंक्ट इज योर एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड जो इंट्रिंसिक आएगी दैट इज़ योर इंटरनल. ओके, तो वो ये पूछ रहा है कि ये इसको कैसे मार सकती है. अब एक्सटेंशनिंग मोटिवेशन हम रेफ़र करते हैं किसी भी बिहेवियर को जो हमें एक्सटर्नली रिवॉर्ड दे रहा है, लाइक योर कैश, ग्रेड्स, प्रेज, फ्रेम, पैसा और ये सब दे रहा है. अब कई बार वो ये बोल रहा है कि ये चीज़ है, बताओ इसे प्रूफ करके दिखाओ कि ऐसा क्यों कहा गया है. तो तुम इसमें बता सकते हो कि कई बार जहाँ बंदा अपने इंटरेस्ट से कर रहा होता है वहाँ वो कहीं आगे जाके अब ये सोचने लगता है कि यहाँ तो मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा बाहर से, तो मैं वो काम क्यों करूँ. तो इसलिए जो इंटरनल एक मोटिवेशन होती है कि यार मेरा मन कह रहा है कि इसको करो, मेरे लिए अच्छा है, मेरी हॉबी है, मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए कर रहा हूँ. पर वहीं जब उस बंदे के दिमाग में ये आ जाएगा कि यार मुझे तो इसके बदले कुछ मिल ही नहीं रहा, मैं क्यों करूँ, तो ये स्टेटमेंट प्रूफ हो गई. ठीक जी. इसमें तुम एग्जांपल लिख सकते हो कि चिल्ड्रन मे स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट फॉर फन एंड एक्साइटमेंट एंड मे बी मोटिवेटेड टू प्रैक्टिस एंड compete रेगुलरली एट योर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, बट मे स्टार्ट फीलिंग द बर्डन ऑफ योर मीटिंग. मतलब एक कोच की एक्सपेक्टेशंस का बर्डन हो जाएगा, पेरेंट्स को सक्सेस दिखाने के लिए हो जाएगा. तो मतलब स्टार्ट इंटरेस्ट से करा, फिर तुम अपने उसके लिए आ गए. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ एक्टिव एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी. ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. 1+1 में लिख सकते हो. लाइक एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है एबिलिटी ऑफ द जॉइंट टू डू मूवमेंट्स किसी भी एक्सटर्नल हेल्प के बिना जो तुम कर पाते हो. पैसे में तुम्हारे एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत होती है. सिंपल सा आंसर है. नाउ नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट डिफाइंड डिसेबिलिटी, तो पहली बात तो डिसऑर्डर जो टर्म है वो इसके अंदर ही आता है. ठीक है जी, इसका एक टाइप ऑफ बीमारी मान लो. अब मैं डिसेबिलिटी की बात करूं तो डिसेबिलिटी एक फिजिकल या मेंटल कंडीशन है जो एक पर्सन की मूवमेंट, सेंसेस और एक्टिविटीज़ को लिमिट कर देती है. मतलब डिसेबिलिटी इज़ द स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल व्हेन ही शी कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट योर टाइप्स, तो जी तुम्हारे टाइप्स 3 होते हैं. दैट्स योर कॉग्निटिव, सेकंड इज़ योर इंटेलेक्चुअल
एंड थर्ड इज़ योर फिजिकल डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव में तुम्हारा मेमोरी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव, डायलेक्सिया आता है। इंटेलेक्चुअल में रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, जजमेंट आता है। फिजिकल में तुम्हारा मोबिलिटी, डेक्स्टोरिटी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, विजन, एपेल्सी, स्लीप डिसऑर्डर, मोटर डेफिशिएंसी, सेंसर इम्पेयरमेंट, ये आता है। तो चाहे तो ऐसे डायग्राम बना के लिख देना कि डिसेबिलिटी फिर 3, या फिर सीधा सीधा लिख देना। नेक्स्ट, डिस्क्राइब एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। 6 बता रही हूँ, उनमें से कोई से लिख लेना। ये 6 वो हैं जो प्रोमिनेंटली ईजी याद हो जाते हैं कि प्रिजर्व्स लाइफ, प्रमोट्स रिकवरी, अनकॉन्शियसनेस से बचाना, एंड उस इलनेस या इंजरी को ज़्यादा बढ़ने से रोकना, पेन रिलीफ कराना, एंड विक्टिम को कंफर्ट देना, एंड उसको मेडिकल फैसिलिटी जल्द से जल्द प्रोवाइड कराना। नाउ नेक्स्ट, इलाडुकेट एनी 2 टाइप्स ऑफ कॉर्डिनेटिव एबिलिटी विथ सूटेबल एग्जाम्पल। तो 6 टाइप, वैसे तो 7 ऑफ द टाइप्स एबिलिटी आर देयर, लाइक योर रिएक्शन, बैलेंस, रिदम, अडेप्टिव, डिफरेंशिएशन, कपलिंग, ओरिएंटेशन। कोई से भी 2 लिख लेना। और अगर एग्जाम्पल बोलूँ तो रिएक्शन एबिलिटी में आता है जब तुम किसी सिग्नल के अगेंस्ट रिएक्ट कर पा रहे हो। इसमें भी 2 टाइप्स आते हैं तुम्हारे, एबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे मतलब 100 मीटर स्टार्ट क्या होता है, तुम्हें एक गो में ख़त्म करना होता है। 200 में क्या होता है, पहले तुम चलो स्टार्ट धीरे कर लो, एंड में जाके जाके एक कर लो, मतलब धीरे 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 फिर तुम कर लो। अब जैसे मान लो ये ट्रैक है, ये 100 मीटर का स्टार्ट है, यहाँ से तुम्हें 1 गो में ख़त्म करना है, मतलब एक सांस लेके यहाँ ही छोड़नी है सांस। 200 में क्या, चलो यहाँ धीरे 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 करके फिर यहाँ से लंबा स्प्रिंट मार लो। तो ये बैलेंस की बात करूँ तो अपने बैलेंस बना के रखना स्टार्टिंग या मूवी कंडीशन में, जैसे वाटर स्कीइंग होता है करते टाइम। बाकी ये तुम्हारा रिदम है, अडॉप्शन है, डिफ्रेंशिएशन है, कपलिंग है, ओरिएंटेशन है। कोई से भी 2 लिख लेना। Now, if I talk about your symptoms of autism spectrum disorder, that is called your ASD. Now, if I talk about this is your ASD. ASD के सिम्टम्स होते हैं कि रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं, दोस्त नहीं बनाते हैं, एंड एक किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को बार बार कंटिन्यूस टच करते रहेंगे, सोशल इंटरेक्शन से बचते हैं, इनको बोलने में मतलब स्पीच डिफ़िकल्टी होती है, और अपना कहीं किसी और चीज़ में इंटरेस्ट और रिस्पॉन्ड दिखाने में ये फेल हो जाते हैं, एंड कम्युनिकेशन करने में डिफ़िकल्टी होती है, अपने इमोशंस नहीं दिखा पाते हैं। ठीक जी, कोई से भी 2 लिख लेना। नाउ एक्सप्लेन एनी 2 फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग इंड्योरेंस। तो इसमें तुम लिख सकते हो कि VO2 मैक्स है, मसल कंपोजिशन है, एरोबिक कैपेसिटी है, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस है, एनर्जी रिजर्व है, ऑक्सीजन अपटेक है, इनटेक है, एरोबिक कैपेसिटी है, ये सब। कोई से भी 2 लिख के देन एक्सप्लेन इट अप। नाउ एनलिस्ट एनी 4 कॉजेज ऑफ योर ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। हाँ, मैं बस इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये चीज़ याद रखना, डेफिएंट और एक जो तुम्हारा डेफासाइट आता है, ये दो अलग चीज़ हैं, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दे के चलना। ASD में तुम ठीक जी। इसके बात करूँ 4 कॉज के, तो तुम्हारे सोशल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स। ठीक जी, कॉज होते हैं इसके। नाउ इफ़ आई से, ये तुम्हारा 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, डिफाइन अग्रेशन। तो अग्रेशन वो काइंड ऑफ बिहेवियर है जो किसी को हार्म या डैमेज करने के लिए इंटेटिवली आता है। तो 3 टाइप के तुम्हारे एग्रेशन होते हैं, हॉस्टाइल, इंस्ट्रूमेंटल और असर्टिव। हॉस्टाइल में तुम किसी को हार्म करने, अनप्लैंड होता है ये, हार्म करने के लिए नहीं होता। इंस्ट्रूमेंटल तुम्हारा हार्म करने के लिए ही होता है। असर्टिव में बात करूँ तो यहाँ पे मतलब इन गोइंग चलते हुए हो जाता है, तुम जानबूझ के नहीं करते। Now question 11, what do you mean by disability ethics? List down any 4 disability ethics while communicating. तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो डिसेबिलिटी एथिक्स वो होते हैं अ सेट ऑफ योर गाइडलाइन, जहाँ पे ये बताया जाता है कि एक डिसेबल पर्सन के साथ हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, एंड हाउ डू वी आर सपोज टू स्टे विद देम। नाउ इफ़ आई से अबाउट योर डिसेबिलिटी एथिक्स, तो सम ऑफ द पॉइंट्स आर लाइक कि अपनी टोन को लो रखो, गिव देम टाइम टू रिस्पॉन्ड। कुछ हो जाएंगे कि उनको कम्युनिकेट करने दो इंडिविजुअली, स्लोली एंड क्लियरली, देन मतलब जल्दी मत दिखाओ, देन हियर द पर्सन पेशेंटली। उनके क्वेश्चन, जैसे वो तुम अगर वो कोई व्हील चेयर पे है तो तुम नीचे बैठो, उसकी बात सुनो, एंड वाइल कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन विद विजुअली इम्पेयरमेंट ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बिकॉज वो तुम्हें देख नहीं सकते। एंड कम्युनिकेशन हमेशा 2 वे रखो, सिंगल वे में मत रखो कि अपनी अपनी गा दो, उनकी ना सुनो। तो any of the 4 points you could mention in this question. This is about your 3 markers.
Now if I move on to the next question, draw diagram and explain the management of any two types of bone injury. तो मैंने bone injury पढ़ाई हुई है, 3 टाइप्स में होती हैं, हार्ड टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू, डिसलोकेशन एंड योर जॉइंट. नाउ जो इजी हैं, हार्ड और तुम्हारा हार्ट टिश्यू एंड योर फ्रैक्चर वाला पार्ट है, तो आई वुड सजेस्ट कि इस आंसर में डायग्राम है तो फ्रैक्चर वाला पार्ट तुम करके आओ, जिसमें तुम स्ट्रेस वाला है, ग्रीन स्टिक है, कम्युनिटेड है, ट्रांसवर्स ऑप्लीक है, इम्पैक्टेड है, इनमें से कोई भी लिखाना. मैनेजमेंट की बात करूँ तो स्ट्रेस फैक्टर में तुम्हें फ्रैक्चर में तुम्हें आइस अप्लाई करना होता है 24 to 40 आवर्स मिनिमम एवरी 2 आवर विथ 15 to 20 मिनट्स. पेन किलर्स लेनी चाहिए एंड लाइट वेट रखना चाहिए अपने उस पैर पे. 6 वीक का तुम्हें फ्रैक्चर मतलब कोई भी एक्टिविटी करनी अवॉइड करनी चाहिए एंड फिजियोथेरेपी तो हर उसमें आएगा ही. ग्रीन स्टिक में बात करूँ तो रिमूवेबल स्प्लिंट आता है, उसका थोड़ा स्टेबल लेने के लिए हेल्प लो, स्वेलिंग को कम करने के लिए मेडिसिन लो, पेन किलर्स लो एंड फिजियोथेरेपी रखो. कम्युनिटेड में तुम्हारे फ्रैक्चर के पीसेस हो जाते हैं तो यूजुअली वो उसको स्टे करने के लिए कुछ चीज़ लगाती है, तो स्टे रखो. Now if I move on to the next question is your write the benefits and contradictions for your Matyasena आसन. So benefits में आप लिख सकते हो like open and stretch the neck muscles and shoulders. अपने चेस्ट को और अपने राउंड शोल्डर्स की दिक्कत को करेक्ट करने के लिए तुम ये कर सकते हो. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की हेल्प कराने के लिए ये कर सकते हो एंड तुम्हारे इमोशंस और स्ट्रेस को भी ये रेगुलेट करता है पॉस्चर. कॉन्ट्रडिक्शंस में बात करूँ तो प्रेगनेंसी का कॉन्ट्रडिक्शन हर आसन में लिखो, सर्जरी वाला कॉन्ट्रडिक्शन हर आसन में लिखो, प्रेगनेंसी वाला हर में लिखो एंड इफ़ किसी को हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर का है तो वो ये ना करें, और बाकी किसी को अल्सर है वो ना करें. एंड ऑल्सो टू परफॉर्म इन द एक्सपीरियंस योगा टीचर ओनली. Now let's differentiate between your isometric and isotonic exercises with example. तो आइसोमेट्रिक वो एक्सरसाइज होती हैं जहाँ पे स्टैटिक मसल की कॉन्ट्रैक्शन आती है अगेंस्ट योर स्टेशनरी रेसिस्टेंस. अब इसमें तुम कुछ गेम्स लाइक जिम्नास्टिक, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग कर सकते हो, ये इससे तुम्हें मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलती है. एंड आइसो का मतलब होता है सेम, मेट्रिक का मतलब होता है लेंथ. तो ये टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है जहाँ पे मसल एक ही जगह लेंथ पे रहती है, हिलती डुलती नहीं है. इम्बोबलाइज जॉइंट्स एंड पुअर डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन. तुम्हारी स्ट्रेंथ जो डेवलप होती है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह पाती है एंड रिकवरी फ्रॉम मसल फटीग इसमें स्लो होता है. एग्जांपल तुम लिख सकते हो पुशिंग अगेंस्ट वॉल एंड फ्लेक्सिंग योर आर्म हैंग. आइसोटोनिक में बात करूँ तो डायनामिक मूवमेंट होती है, इसमें कोई कांस्टेंट मूवमेंट स्पीड रिक्वायर नहीं होती है, ये तुम्हारी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को डेवलप करती है. एंड आइसो मतलब सेम, टॉनिक मतलब टेंशन, मतलब अ टाइप इन विच द मसल चेंजेस इन लेंथ. आइसोमेट्रिक में तुम्हारी मसल की लेंथ चेंज नहीं होती है, आइसोटोनिक में वो छोटी बड़ी हो सकती है. रिकवरी फ्रॉम मस्कुलर फटीग इसमें जल्दी होता है, एग्जाम्पल होता है पुशअप्स, पुलअप्स, रोप क्लाइंबिंग, बेंच प्रेस एट्सेट्रा. Now next question is your what are the personality traits according to the Big Five theory. One of the most repetitive question that has been coming in every question till now from your 2015 से 22 now 25th also. ये रिपीटेड क्वेश्चन आया है तुम्हारा. ये पर्सनैलिटी ट्रेट बताता है जिसका नाम है बिग फाइव थ्योरी. इसमें तुम्हारा ओपन, अगर तुम्हें याद हो जो तुम्हारा ओशन टर्म है वो इसके अंदर आता है. ओशन इज योर, ओ में तुम्हारा ओपननेस, सी इज योर कॉन्शियसनेस, ई इज योर एक्स्ट्रावर्जन, ए इज योर एग्रीडेबलनेस, एन इज योर न्यूरोटिज्म. ठीक जी. अब अगर मैं आगे और बात करूं तो इसमें क्या, हाँ यही पूछा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा जी 15 तक है बट आई एक्सप्लेन यू आउट. देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन जो इसमें आता है. 2 लॉन्ग टर्म और 2 शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स बताने होते हैं एक्सरसाइज के, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो करता है. तो शॉर्ट टर्म होता है कि तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, ब्रेथ रेट, टाइडल वॉल्यूम, ये सब बढ़ जाती है. लॉन्ग टर्म क्या होता है कि तुम्हारे नंबर ऑफ आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज इंक्रीज हो जाते हैं, एल्वोलाई एक्टिव बन जाता है, सेकेंड विंड होने में डिले हो जाता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है, तुम्हारा लैक्टिक एसिड बनना कम होता है, साइज़ और मतलब तुम्हारा दिल का साइज़ बढ़ जाता है एंड वो स्ट्रेंथनिंग हो जाती है. और बाकी फिर से और क्वेश्चंस जो आए हैं इस
ईयर में, दैट इज़ योर डिफाइन इंड्योरेंस एंड डिस्कस द मेथड्स ऑफ योर। इससे पहले जो मैंने बताया मैं उसका क्वेश्चन का बता देती हूँ। इट वॉज अबाउट योर लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट योर एंड्योरेंस से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है कि डिफाइन एंड्योरेंस एंड डिस्कस द मेथड्स ऑफ एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस एबिलिटी है सस्टेन करने की किसी एक्टिविटी को लॉन्ग पीरियड तक, मतलब एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग। मेथड होते हैं तुम्हारे, जो तुम्हारे मैंने तुमको मेथड्स पढ़ाए हैं, कंटिन्यूस, इंटरवल, फार्टलेक, ये सब एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा एक और जो इस ईयर में आया था वॉज अबाउट योर ओबेसिटी, कि क्या होता है। एक स्टिक डायग्राम बनाओ कोई 2 आसनों का जो इसको बचाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो ओबेसिटी वो कंडीशन होती है जहाँ पे एक्सेस बॉडी फैट अक्यूमुलेट हो जाता है, एंड अ गुड BMI इज़ 30 किलोग्राम्स पर 30 किलोग्राम बाय योर मीटर स्क्वायर और उससे ज़्यादा। दो इसको सस्टेन कराने के लिए जो आसन लिख सकते हो इज़ योर वज्रासन एंड हस्तासन। उसके प्रोसीजर याद कर लेना, सिंपल है। त्रिकोण आसन भी लिख सकते हो, अर्धमत्स्य सेंद्रासन भी लिख सकते हो। बाकी हाँ ये मेन है। सो दीज questions are your repetitive questions in 2022. I hope you understood, and will soonly upload your 23rd, 24th and 25th. 3 PYQs are left for your year 2023, 2024 and 2025. Will soon upload in, yeah, upload tomorrow and day after that. And all the best, 18 को एग्ज़ाम है, आई नो। ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। बेझिझक पेपर अच्छे से देना, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, सब आता है तुम्हें। डेली एक्टिविटीज़, डेली लाइफ से भी तुम जोड़ के अपने आंसर्स बना के लिख सकते हो। चिल रह के पेपर देना। And yeah, that was all about this in video. Bye bye, see you soon.